मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कहता हूँ, अपने विधायक को कहता हूँ, हमारे सांसद को कहता हूँ कि आप महेंद्रगढ़ की पैरवी करिए, ठोक के करिए। आपको तनख्वाह मिलती है इस काम की, उसका काम करके दिखाइए आप। जनता ने जिम्मेदारी दी। हाँ, जनता ने जिम्मेवारी दी है। आपको दो चीजें मिल रही है, एक तो सम्मान मिल रहा है और सामान भी मिल रहा है, आपको तनख्वाह मिल रही है इसी काम के। अब मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा अपने विधायक पर भी, शायद वो ज्यादा शरीफ बन गए हैं। मैं आम साधारण व्यक्ति हूँ, यहाँ पर मुख्यालय की आवाज उठाऊं तो मुझे सौगात मिलती है, मुझे मुकदमे मिलते हैं, लेकिन मैं करता हूँ फिर भी, क्योंकि मेरा महेंद्रगढ़ से लगाव है। शमशेर जी, यू आर रॉन्ग। मैं आज तारीख भुगत के आया हूँ, आपको तहसील में मिला हूँ, इसीलिए मिला हूँ। खींच के काम करना बिल्कुल, समय आपका 5 साल का मिला है, पूरी जीवन भर का नहीं मिला। ये बड़े विकास जैसे मुख्यालय हुआ, इनके माध्यम से कुछ हमारे साथी हमारे मुख्यमंत्री जी से राम राम करने जाते हैं। राम राम जी मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्र को ये विकास की सौगात दे दो। वो मैं चलो नाम ले देता हूँ, जैसे गुड़गामा है। अच्छा। कहने को वो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, और 370 हटाना भी, हमारे जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करना, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं और ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है, उसकी हम तारीफ करते हैं। तो महेंद्रगढ़ में करके दिखाओ जी। नहीं कि बार बार मांग करता रहूंगा, जब तक महेंद्रगढ़ में मेरा तन मन रहेगा, मैं महेंद्रगढ़ के लिए, हकों के लिए, उसके अधिकार के लिए हमेशा आवाज बुलंद रखूंगा अपनी। मुझे मलाई नहीं कमानी यहाँ पर, मुझे अपने फाइल की बिजनेस नहीं कमाना यहाँ पर, इसलिए महेंद्रगढ़ में विनोद पाली का नाम लिया जाता है सबसे पहले। सनातनी हूँ जी, मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ। राम मंदिर बनना पूरे देश के लिए गौरव की बात है। ये महेंद्रगढ़ में भी ये 370 राम मंदिर ही अपने आप में, IMT को राम मंदिर मान लो आज आप, कि भाई वो कब बनेगी, और जिला मुख्यालय को आप 370 मान लो कि वो कब टूटेगी, क्योंकि जिला है, मुख्यालय है नहीं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, आप हमारे चैनल के ऊपर देख रहे हैं कि किस प्रकार से महेंद्रगढ़ में विकास हुआ है, नहीं हुआ, या जो हो रहा है उतना काफ़ी है, किन मुद्दों पर और चर्चा होनी चाहिए, किन मुद्दों पर ज़्यादा काम होना चाहिए, सभी हम चर्चा करने के लिए तहसील कोर्ट परिसर जो महेंद्रगढ़ का है वहाँ पर पहुँचे। अभी हम शायद पीछे आप पार्किंग देख रहे होंगे, यहाँ तो हरियाणा सरकार ही लिखा हुआ है, और पीछे अगर आप देखेंगे तो SDMDC महोदय जो हैं उनकी जो गाड़ी है वो आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ हमारे साथ अब इस वीडियो में डिस्कशन करने के लिए विनोद सिंह तंवर पाली से जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं और इन्होंने काफ़ी बार विपक्ष की तरह भूमिका निभाई है, और इनसे चर्चा करेंगे कि इनका ये जो विपक्ष है ये आजकल कहाँ गया विपक्ष सारा का सारा। सर, पहले तो आपका स्वागत है इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद शमशेर जी, आपका और आपके चैनल्स का, और मुख्य तौर से जो आप इतने बड़े लार्ज स्केल पे जो फॉलोअर्स हैं आपके, उन सभी का, क्योंकि आप है ना, मेरे ख्याल से क्रांतिकारी टाइप के पत्रकारों में से गिने जाते हैं, और ऐसे सवाल करते हैं कि लोगों के होश उड़ जाते हैं, नीचे से लेके ऊपर चंडीगढ़ तक आपकी आवाज़ पहुंचती है, तो उनके है ना होश ठिकाने आ जाते हैं जो सुनने वालों के। तो ऐसे फॉलोअर्स आपके पास लाखों लोग हैं, उनका भी स्वागत। पहले रावदान सिंह जी विधायक थे और भाजपा की सरकार थी, दोनों नेताओं के खिलाफ काफ़ी बार आपके बहुत सारे मतलब जो है ना एक्शंस रहते थे, कभी आप कहीं क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, कभी आप कहीं कर रहे हैं, लेकिन आजकल तब भी आप कहीं ना कहीं भाजपा से प्रभावित भी रहे हैं और राव इंद्रजीत जी के समर्थक भी हैं बड़े, तो कार्यकर्ता समर्थक की बजाय ये कहूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो विशेष तौर पर बात यह है कि पहले काफ़ी एक्शंस लेते थे, लेकिन आजकल जैसे ही विधायक आ गए कंवर सिंह यादव जी, तो विपक्ष जो है वो दिखाई नहीं पड़ता हमें महेंद्रगढ़ के अंदर। सारे विपक्ष एक हो गया। कैसे? देखिए, काफ़ी लंबे समय से महेंद्रगढ़ है ना पीड़ित था। अच्छा। और एक समय की मांग थी 45 वर्षों से कि बदलाव होना चाहिए, और वो बदलाव आज कंवर सिंह यादव के माध्यम से महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ। अच्छा। इसलिए जो लोग ये बार बार आवाज़ उठाते कि महेंद्रगढ़ के अंदर बदलाव होना चाहिए, पहले बात तो आदमी से बदलाव होना चाहिए, क्योंकि उन्हें काम से तो बदलाव करके दिखाया नहीं। अच्छा। तो पक्ष और विपक्ष यहाँ पर एक इक्वल था, सम्मान था, लेकिन फिर लोगों के अंदर एक आक्रोश हुआ कि यहाँ पर बदलाव किया जाए, किसी नए व्यक्ति को मौका दिया जाए, तो वो कंवर सिंह यादव को ये मौका मिला, जिसके अंदर हम भी शामिल थे, लेकिन हमें वो मौका नहीं मिला, लेकिन हम उस बदलाव के साथ चले गए। तो इसलिए आप जो कहते हैं पक्ष और विपक्ष तो यहाँ कभी रहा ही नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहा हो, कोई नेता रहा हो, वो विपक्ष एक टिकट होती है, वो एक टिकट लेके आते हैं और अपनी वोट जिस तरीके सत्तासीन जो पार्टी होती है उसके खिलाफ जो विपक्ष की टीम आती है, जो टिकट लेके आती है, वो मैदान में आ जाते हैं कि भाई इस पार्टी से लोग खुश नहीं है तो उस पार्टी को वोट दे देंगे। तो वो यहाँ की मुद्दों की बात नहीं करते, वो सिर्फ टिकटों को लाकर और अपने निजी स्वार्थ के लिए बात करते हैं। तो विपक्ष तो यहाँ पर है नहीं। तो विपक्ष यहाँ नहीं रहता? नहीं, बिल्कुल नहीं है। महेंद्रगढ़ में विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही कभी भी।
तो इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्होंने ही आवाज़ हमेशा उठाई यहाँ पर, और वो लोग आज परिवर्तन के साथ चले गए सभी लोग, इसलिए परिवर्तन हुआ महेंद्रगढ़ में। अच्छा जी। तो आपने कहा कि जैसे अभी कुछ बदलाव भी हो रहा है, जैसे नेता से तो बदलाव हुआ ही, लेकिन बात करें विकास की कि महेंद्रगढ़ शहर के अंदर क्या बदलाव है, महेंद्रगढ़ विधानसभा के अंदर क्या बदलाव है? देखिए 45 साल का जो एक बहुत बड़ा यहाँ पे श्राप था, उसको धीरे धीरे गड्ढे खोदे गए थे बहुत बड़े लेवल पे, और एक नए व्यक्ति को मौका मिला अभी यहाँ पर, तो उस नए व्यक्ति को कुछ समय देना चाहिए यहाँ पर। उसी व्यक्ति को समय देने के लिए सभी लोग शांत हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ समय होना चाहिए। तो लगभग एक समय बीत गया है साल भर का, तो इसलिए उसका इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमारे नए प्रत्याशी जो आए हैं, पार्टी में हैं, सरकार में हैं, तो वो कुछ यहाँ पर करने का, सौगात लोगों को देने का काम करेंगे, इसीलिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। जी। अच्छा, आप एक बात बताएं कि जैसे पहले जिस प्रकार से मुद्दे होते थे, जिसमें बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा होती थी, कभी जिला मुख्यालय पर, कभी आईएमटी के ऊपर, आजकल आप जैसे साथी ही वो आईएमटी का मुद्दा नहीं उठाते हैं या फिर वो जिला मुख्यालय का मुद्दा नहीं उठाते। कौन कहता है? शमशेर जी, यू आर रॉन्ग। मैं आज तारीख भुगत के आया हूँ, आपको तहसील में मिला हूँ, इसीलिए मिला हूँ कि इसी मुख्यालय की मांग करने के लिए हमें वो इनाम दिया गया था, और उसी इनाम के अंदर मैं तारीख पे आया हुआ। तो जिला मुख्यालय का जो 12 जनवरी का था, उसकी तारीख थी, कोई और तारीख थी? देखिए, मुख्यालय की मांग थी वो, और वो कई तारीखें हमें मिली हुई हैं, जिसके अंदर आज की तारीख थी। हमारे साथी हमारे चले गए हैं, और मैं आपको अपने इत्तेफाक से मिल गया, तो उस तारीख को भुगतने के बाद में जो हमें इनाम मिला है उसको हम भुगत रहे हैं। तो जो तारीख है उन्हीं से काम चलाएंगे या जिला मुख्यालय लेंगे? देखिए, हम ना तो सरकार में कोई पदाधिकारी हैं, ना हमारे पास में कोई ऐसा जनता के दिया दायित्व है। हम तो क्षेत्र के मुद्दों की आवाज़ उठाने वाले लोग थे, और उसके लिए हमें इनाम मिलता था, वो इनाम हमें कुछ मिला हुआ है, तो उसको हम भुगत रहे हैं। नहीं, जिला मुख्यालय की मांग करेंगे कि नहीं करेंगे? अब दोबारा FIR नहीं लगवाएंगे? देखिए, मैं मुख्यालय की बार बार मांग करता रहूँगा जब तक महेंद्रगढ़ में मेरा तन मन रहेगा। मैं महेंद्रगढ़ के लिए, हकों के लिए, उसके अधिकार के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद रखूँगा अपनी। अच्छा, ये मुख्यालय की बात रही, लेकिन आईएमटी की बात करें तो वो तो आपके क्षेत्र से भी आते हैं, 2 कदम आगे चलते हैं पाली से तो कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है उसका एरिया। अभी तक वो मुद्दा भी अटका ही हुआ है। देखिए, आईएमटी का विषय हमारे महेंद्रगढ़ के लिए एक सौगात देने का, बहुत बड़ा क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार का साधन बनने की हमारी इच्छा थी, और सरकार के कुछ बड़े ओहदे लोगों के थे, उन्होंने इस चीज़ को एक शुरुआत देने का काम भी किया था, हमें बड़ी अच्छी लगी। लेकिन कौन लोग थे वो जिन्होंने ऐसा हमारे साथ घिनौनी हरकत की, झूठ प्रेप परोसी गई? अच्छा, इस बात से हमें मलाल है आज भी कि ऐसी झूठ प्रेप क्यों परोसी गई। कभी कोई बहाना लगा देता है कि जमीन नहीं है। कौन कहता है फुडाना के अंदर बावनी है और पंचायत की बहुत बड़ी एक ज़मीन है? ज़मीन का तो कोई विषय ही नहीं है, कहीं विषय है तो खोट का है, वो सही तरीके से काम करने की नीयत का है, वो किया नहीं, और उसी के एवज में आज क्या तो सामने किसी ने मांग की थी, लेकिन वहाँ तो आईएमटी बन गई। नीयत ठीक थी, ताकतवर लोग थे, मंशा सही थी, इसलिए वहाँ पर बन गई। लेकिन यहाँ के जो कमज़ोर लोग हैं, उन्होंने, किस लोगों ने ये बातें रखने का प्रयास किया था और कैसे वो रख नहीं पाए, वो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ शमशेर जी। ये आईएमटी हुई, महेंद्रगढ़ के बड़े विकास जैसे मुख्यालय हुआ, इनके माध्यम से कुछ हमारे साथी हमारे मुख्यमंत्री जी से राम राम करने जाते हैं। राम राम जी मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्र को ये विकास की सौगात दे दो, फिर वो फाइलें या वो काम बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ राम राम ही तक सीमित रहते हैं। नहीं तो आप पूरे हरियाणा प्रदेश में जाइए ना, महेंद्रगढ़ को क्यों हमेशा देखा किया जाता है? अभी बजट आया, बजट में महेंद्रगढ़ कुछ खास है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्यों होता है ऐसा, क्या कमियां हैं? ये तो हम तो आपसे पूछेंगे क्योंकि बीजेपी के आप बड़े नेताओं के कार्यकर्ता भी हैं, पहले कह दिया है मैं कोई भी जनता का दिया हुआ पद नहीं है मेरे पास में, मैं आम साधारण व्यक्ति हूँ। यहाँ पर मुख्यालय की आवाज़ उठाऊँ तो मुझे सौगात मिलती है, मुझे मुकदमे मिलते हैं, लेकिन मैं करता हूँ फिर भी, क्योंकि मेरा महेंद्रगढ़ से लगाव है। मुझे मलाई नहीं कमानी यहाँ पर, मुझे अपने फाइल की बिजनेस नहीं कमाना यहाँ पर, इसलिए महेंद्रगढ़ में विनोद पाली का नाम लिया जाता है सबसे पहले, क्योंकि हम है ना इन चीज़ों से घबराते नहीं है। तो विनोद पाली जी, ये बताओ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने 370 तोड़ दी, राम मंदिर बना दिया, बड़े बड़े मुद्दे जो थे वो ख़त्म कर दिए, महेंद्रगढ़ में भी ये 370 राम मंदिर ही अपने आप में, आईएमटी को राम मंदिर मान लो आज आप कि भाई वो कब बनेगी, और जिला मुख्यालय को आप 370 मान लो कि वो कब टूटेगी, क्योंकि जिला है, मुख्यालय है नहीं। नहीं शमशेर जी, नहीं, देखिए शमशेर जी, मैं एक फौजी का बेटा हूँ।
राष्ट्रीय मुद्दे और देश के मुद्दे अलग हैं। नहीं, मैंने उसको डिनोट करने की कोशिश करी है कि भाई जिला मुख्यालय अभी तक नहीं मिला, हमारा जिला पता नहीं कब से है। शमशेर जी, आपने 370 और राष्ट्रीय मुद्दों से राम मंदिर से जोड़ के देखा। मैं सनातनी हूँ जी, मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ राम मंदिर बनना पूरे देश के लिए गौरव की बात है ये। और 370 हटाना भी, हमारे जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करना, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं और ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है, उसकी हम तारीफ करते हैं। तो महेंद्रगढ़ में करके दिखाओ जी। नहीं, महेंद्रगढ़ के विषय अलग है, ये हमारे पेट की लड़ाई है, हमारे विकास की लड़ाई है, हमारी निजी लड़ाई है। ये IMT है वो हमारी निजी लड़ाई है, वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। हम जब तक राष्ट्र सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित है, वो मुद्दे अलग हैं। हम महेंद्रगढ़ की और उससे राष्ट्रीय मुद्दों की कंपैरिजन मुकाबला ना करें। कोई बात नहीं, हमारा डिनोट करने का अभिप्राय था कि यहाँ के ये जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे वो राष्ट्रीय लेवल पर बड़े मुद्दे हैं, तो यहाँ के जो ये बड़े मुद्दे हैं ये कब सुलझेंगे? देखिए, पहले लोग कहते थे कि यहाँ के नुमाइंदे समझदार बन गए बहुत ज़्यादा। अब मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा अपने विधायक पर भी, शायद वो ज़्यादा शरीफ बन गए हैं। 1 साल का जो समय चला गया उनका, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ पर्सनली कि आप इतनी शराफत भी ना दिखाएं। अपने महेंद्रगढ़ के विकास के लिए, अपने महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए आप अड़ जाएं, क्योंकि आपके 2.5 लाख लोगों ने आपको वहाँ भेजा है, महेंद्रगढ़ के विकास के लिए भेजा है, जी हुजूरी के लिए नहीं भेजा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कहता हूँ, अपने विधायक को कहता हूँ, हमारे सांसद को कहता हूँ कि आप महेंद्रगढ़ की पैरवी करिए, ठोक के करिए। आपको तनख्वाह मिलती है इस काम की, उसका काम करके दिखाइए आप। जनता ने जिम्मेदारी दी। हाँ, जनता ने जिम्मेवारी दी है। आपको 2 चीज़ें मिल रही है, एक तो सम्मान मिल रहा है और सामान भी मिल रहा है, आपको तनख्वाह मिल रही है, इसी काम की तो मिल रही है, AC में बैठने के लिए नहीं मिल रही है। तो आप काम करें। तो आपको लगता है कि विधायक साहब शरीफ हो गए? हाँ, मेरा मानना है शराफत थोड़ी ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा अपने आवेश में आए, अपना जोश में आए और महेंद्रगढ़ के क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए आगे बढ़ाएं। मतलब मीटर खींच के काम करना बिल्कुल। समय आपका 5 साल का मिला है, पूरी जीवन भर का नहीं मिला, इसलिए 5 साल का तमका आने वाली पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बेनिफिशियल हो, सरकार के लिए फ़ायदेमंद हो, और आने वाला हमारा जैसा कोई व्यक्ति हो और ये कहे, हम गर्व से कहें हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने ये करके दिखाया महेंद्रगढ़ में, इसलिए ये बरकरार रहे, इसलिए आपको काम करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा करने के लिए जी। बाकी साथियों, इस तरह की और भी चर्चा, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, उनसे करते रहेंगे। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शमशेर जी। हमारी आम जनता को देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सबका महेंद्रगढ़ है। हाँ। कुछ लोगों का नहीं है, जो कहीं इधर उधर सोते हैं जाके, उनका महेंद्रगढ़ नहीं है। कहाँ सोते? वो मैं चलो नाम ले देता हूँ, जैसे गुड़गांव हैं। अच्छा। कहने को वो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, लेकिन यहाँ महेंद्रगढ़ में नहीं रहते। अच्छा। और दूर दराज से कोई आता है, वो महेंद्रगढ़ का कोई लेना देना नहीं उनका, सिर्फ वो पार्टी की टिकट लाते हैं और अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ये नहीं तो वो नहीं तो ये, तो इस तरीके से वो वोट लेते हैं। बाकी आपको 4.5 साल वो कहीं नज़र नहीं दिखाएंगे, दिखाई देंगे तो अपने पर्सनली लोगों की मुँह कान में दिखाई देंगे, या कोई शादी ब्याह समारोह में दिखने के लिए आएंगे कि हम अभी लोग हैं, ये दिखाते हैं बस वो। लेकिन वो क्षेत्र के मुद्दों की कोई बात नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत उनके अंदर कमियां हैं, काणे हैं, इसलिए वो जोर शोर से जिस तरह के विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं निभाते वो लोग। जबकि हर क्षेत्र में विपक्ष होना, बहुत ही मजबूत होना, ये बड़ी अहम भूमिका होती है किसी भी क्षेत्र के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शमशेर जी आपका बहुत बहुत। विकास से, महेंद्रगढ़ के विकास से संबंधित और भी चर्चाएं जारी रखेंगे। आपको कैसी लगी ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। महेंद्रगढ़ का विकास कितना हो रहा है, कितना होना चाहिए, ये भी अवश्य लिखें। बाकी वर्तमान सरकार, विधायक जो हैं, इनके बारे में भी अपनी 2 शब्द कहें, और इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें और जागरूकता फैलाने वाली खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।